नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसमें कि स्पेशल मैसेज देने के लिए उन स्टूडेंट्स को जो एचएस की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में जो चीजें आ रही है उसमें क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से उनको सोचना चाहिए। क्योंकि जो आज की टाइम में सिचुएशन है, बहुत सारे स्टूडेंट है कंफ्यूजन में होंगे। वो क्या किस किस तरह की कंफ्यूजन हो सकती है उनके माइंड में, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज के टाइम में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका माइंडसेट है कि कब बहुत सारे तो ऐसे सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करेंगे। जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि एक मिथ्या होता है, नोटिफिकेशन के बाद कभी भी तैयारी होती नहीं है। वो उस टाइम में सिर्फ रिवीजन होता है। देखो, 1.5 लाख स्टूडेंट्स है इस एग्जाम में अपीयर होते हैं आमतौर पर। जैसे पिछली बार लगभग 1.5 लाख के आसपास अपीयर हुए थे। हो सकता है अब ज्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अब सरकारी नौकरी चाहते हैं। कोरोना की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जा रही है, तो लोग चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि वो परमानेंट टाइप की नौकरी जहाँ सिक्योर हो, उस तरह की जॉब लगे। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में ऐसी जॉब जो एचएस है या बाकी जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब है, उनमें स्टूडेंट्स है, उनमें ज्यादा अप्लीकेंट होने वाले हैं। तो अगर पिछली बार या 1.5 लाख की उम्मीद थी, तो अब हो सकता है 2.25 लाख, 2 लाख है, 2.5 लाख है, वहां तक भी संख्या जाए इसकी। तो 1.5 लाख जहां तक सवाल है या 2 लाख का सवाल है, उसमें सिंसियर स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। ये सारे 1.5 लाख या 2 लाख होते हैं ना, वो अप्लीकेंट होते हैं। यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता। कंपटीशन बहुत कम लोगों में होता है, 5 से 10 हजार स्टूडेंट्स में ही कंपटीशन होता है। बाकी स्टूडेंट्स क्या है कि आमतौर पे नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, और नोटिफिकेशन के बाद में वो फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद में वो किताबें वगैरह खरीदने की कोशिश करते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। वहां पे कोचिंग वगैरह कुछ ज्यादा करते नहीं है, वो एक बेसिक सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, और इंटरव्यू क्या होता है। मेंस के क्या क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या कौन कौन से पेपर है, वो मेरिट में काउंट होते हैं या क्वालिफाइंग है, वो आखिर तक पता नहीं होता। जब एग्जाम देने जाते हैं तो भी पता नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है होते हैं जो वास्तव में सिंसियर हो सकते थे, जो वास्तव में एस्पिरेंट हो सकते थे। यहाँ पे दो कैटेगरी करने की आवश्यकता है। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एस्पिरेंट है, और दूसरे वो स्टूडेंट है जो कि एप्लीकेंट है। एप्लीकेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एस्पिरेंट वो होगा जो सीरियसली लेगा और तैयारी करेगा। उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, 5 से 10 हजार मैक्सिमम होती है। इनफैक्ट 2-3 हजार की इर्द गिर्द ही घूमती है, जो कि गंभीरता के साथ में लगातार तैयारी कर रहे होंगे या आज भी तैयारी कर रहे हैं। उनको नोटिफिकेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, उनको अपनी तैयारी से होता है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो अप्लाई करेंगे, और उनको पता होता है कि हम लोग इसको एग्जाम हमारा मेन फोकस है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरे क्या है कि इधर उधर की बातों में ज्यादा लगे रहते हैं। तो एक तो ये बात है कि नोटिफिकेशन, जो लोग सोच रहे हैं नोटिफिकेशन का कोई अभी आज के टाइम में फिक्स हो ही नहीं सकता। इसलिए भी नहीं हो सकता कि एक ही लगभग ये जो सिचुएशन आती है कोरोना वायरस की वजह से आई है, वो कोई 1-2 साल में नहीं, कभी 100 सालों में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है, जहां पे कि केंद्र सरकार को भी पता नहीं होता कि उसके अगले स्टेप्स क्या होंगे, राज्य सरकारों को भी पता नहीं होता कि उनके अगले स्टेप्स क्या होंगे। हो सकता है कि राज्य सरकारें हैं, प्रेशर में आए जनता की, और ज्यादा से ज्यादा नौकरी करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले, और उसमें वो इसको भी इंक्लूड करे, ऐसे एग्जाम्स को भी इंक्लूड करे। या ऐसे भी हो सकता है कि सरकार है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा दे और वो खर्च करें। तो अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, ये कुछ भी नहीं बोला जा सकता। सरकार को खुद भी पता नहीं होता इस तरह के हालात में। तो ये एक असाधारण सिचुएशन है। उस केस में क्या है, वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है, जो स्टूडेंट्स उसकी वेट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो एप्लीकेंट या वो सीरियस एस्पिरेंट है ही नहीं। फिर भी क्या है कि वो 3 महीने में, 6 महीने में भी, 1 साल में भी, 2 साल में भी, 3 साल में भी नोटिफिकेशन है, वो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी आ सकता है। ठीक है। व्हेन इज द एग्जाम, जब नोटिफिकेशन आएगा तो 1.5 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर एग्जाम होता है आमतौर पे, जब तक कोई कोर्ट केस या कोई इस तरह का असाधारण सिचुएशन ना आए। तो उसमें जैसे यूपीएससी का होता है, यूपीएससी की भी तैयारी तब नहीं की जाती जब नोटिफिकेशन आता है, तब तो वो रिवीजन होता है। जो यूपीएससी की या किसी भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी है ना, वो पहले एडवांस में की जाती है, कोई 1 साल पहले, 2 साल पहले, या कोई +2 के बाद स्टार्ट कर देता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होती है। इसको किसी नोटिफिकेशन की तैयारी के साथ में लिंक नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि कई स्टूडेंट नीचे कमेंट लिख देते हैं, नोटिफिकेशन तो आया नहीं, आपने कोचिंग लॉन्च कर दी। यार हमारा तो काम है, हमारी कोचिंग है, और बहुत सारे बच्चे तो तैयारी भी करते हैं। क्या हम उन स्टूडेंट को जिनका कोई सिंसियरिटी नहीं है, उनको देखकर थोड़ी लॉन्च करना है हमें कोई?
या हमें उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो तो एप्लीकेंट है, वो अपना 1100 रुपए का जो ड्राफ्ट होता है वो जमा करते हैं और एग्जाम देने कहीं जाते हैं, कहीं जाते भी नहीं है एग्जाम। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई कोचिंग सेंटर का स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, या वो क्वालिफाई नहीं हो सकते कभी भी। जहां तक सवाल आता है कि एग्जाम कब होगा, तो नोटिफिकेशन के 2-3 महीने के बाद आमतौर पे एग्जाम होता है। उस दौरान वो आप रिवीजन करते हैं, आप अपनी तैयारी को ज्यादा पॉलिश लगाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, मैथ की स्पीड बढ़ाते हैं, तो वो सारी चीजें करते हैं। हरियाणा, अब एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा भी चलता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने वैकेंसी बैन कर दी, तो अब क्या आगे आने वाले टाइम में पता नहीं कब आए वैकेंसी, नहीं आए तो तैयारी बंद कर देनी चाहिए। क्या नौकरी नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही तो तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी करेंगे, अब सबको तो नहीं रोक सकते, बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनका काम ही तैयारी करना है, वो लगातार तैयारी करते रहेंगे, उनकी संभावना बढ़ती जाएंगी। तो आपको वैकेंसी को बैन किया है नहीं किया है उसके अनुसार डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि मुझे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आपको सिक्योर जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आपने वो डिसाइड किया, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, जब भी वैकेंसी आई आपको अप्लाई करना है और आपको सिलेक्शन लेना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि ये जो बैन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, वो आज अगर बैन लगाता है कोई सरकार है, तो हो सकता है 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद उठा ले, तो बैन बैन कभी भी परमानेंट नहीं होता। एक पब्लिक प्रेशर भी होता है जो कि सरकार को मजबूर करता है। खुद सरकार की रिक्वायरमेंट भी होती है कि उनको एम्प्लॉय खुद भी चाहिए होते हैं। तो आप किसी भी बैन को या किसी चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट को इस रूप में नहीं ले सकते कि आगे कभी वैकेंसी नहीं आएगी। वो अगर आज उसने जो स्टेटमेंट पास की है, 15 दिन के बाद वो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, चेंज कर देंगे, तो क्या आप इतने दिन में अपने दिमाग भी चेंज कर देंगे? तो इस आधार पे आप कोई फैसला नहीं कर सकते। तो जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि सरकार ने बैन कर दिया, वैकेंसी नहीं आने वाली है, वो अपनी दिमाग को ठीक करे कि जो जिसने ये घोषणा की है वो 1 महीने के बाद दोबारा घोषणा उल्टी कर दी तो क्या होगा फिर? ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं ना, किसी घोषणा के अनुसार नहीं चलते, वो अपनी तैयारी पे फोकस करते हैं और जब भी कोई एग्जाम आता है उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि यूपीएससी के, आज के टाइम में यूपीएससी ने अपना एग्जाम पोस्टपोन किया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की उन्होंने अपनी तैयारी बंद कर दी हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जिन्होंने तैयारी बंद कर दी उनका कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में सिविल सर्वेंट बनने लायक है ही नहीं। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं कि तैयारी करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एग्जाम होता है वो एक एक दिन का काम होता है। एग्जाम 2 घंटे का काम होता है, वहां उसको परफॉर्मेंस देनी होती है। उसके लिए वो जब एग्जाम होगा उस दिन तैयारी तो नहीं कर सकता, उससे पहले ही 1-2 साल पहले ही उसको लगातार तैयारी करनी होती है। उसको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, अखबार में भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, इकोलॉजी भी पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर मेंस की भी तैयारी करनी है, मेंस की भी पहले ही तैयारी होती है, कोई एग्जाम होने के बाद तैयारी नहीं होती है। तो पूरा सब्जेक्ट होता है मेंस है, वहां पे वो अच्छे लेवल का आता है, उसकी भी तैयारी करनी होती है, मेंस के सब्जेक्ट भी होते हैं, फिर टेस्ट सीरीज भी होती है, राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। तो एक लंबा प्रोसेस और एक जटिल प्रोसेस होता है। इसको आप 1-2 दिन में नोटिफिकेशन का वेट करके, एग्जाम का वेट करके नहीं निकाल सकते, ये कंटिन्यू आपको करना होता है। जो स्टूडेंट इसमें जो खरा उतरते हैं, कहने का मतलब है कि जो इन चीजों को समझते हैं, अमल करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ ड्रिवन है और अपने गोल पे फोकस रखते हैं, उनको कामयाबी मिलती है। दूसरे लोग क्या है कि जो इन चीजों को नहीं समझते हैं और वो छोटी-छोटी बातों पे मोमेंटरी उनके माइंड चेंज हो जाते हैं, वो एक्चुअल में क्या है कि अपना हर 1 हफ्ते के बाद में 10 दिन के बाद गोल पोस्ट चेंज करते हैं। कभी वो बिजनेस की तरफ दौड़ते हैं, कभी वो बैंक की अप्लाई करते हैं, कभी वो एसएससी की अप्लाई करते हैं, कभी वो कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी वो कुछ करते नहीं है, कभी फिल्में देखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हाईली अनऑर्गेनाइज्ड और माइंड होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी जॉब की तैयारी करें, यहाँ पे अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब या पर्टिकुलर एचसीएस जैसे एग्जाम की तरफ आप सोचे नहीं, सोचे तो सीरियसली सोचे, तभी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, या जब नोटिफिकेशन का देखना, एग्जाम कब होगा, इतना माइंड में अगर वो डोमिनेट हो जाए तो कुछ नहीं होगा। फिर अब आ जाता है कि हाउ शुड आई प्रिपेयर, और मैं प्रिपेयर करूं या न करूं। तो ये आपको देखना है, प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। पहली बात तो क्या है कि आप क्या स्टडी कर सकते हैं, क्या आप 2-4 3-4 घंटे डेली बैठ सकते हैं, क्या आपकी वो सीटिंग कैपेसिटी है, क्या आप इंग्लिश वगैरह को ठीक ठाक पढ़ पाते हैं, या अगर पढ़ नहीं पाते इंग्लिश को तो क्या पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए इच्छुक हैं।
ठीक है। अगर ये सारे गुण है आप में और आप कंटिन्यूटी बनाने में सक्सेसफुल है तो आपको तैयारी करनी चाहिए और आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आपको एक सर्वेंट बनना है, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है। एक ये सिक्योर जॉब है, एक इसको जॉब के रूप में भी लेना है और समाज सेवा के रूप में भी लेना है और अपने पावर को एहसास भी करना है जब आप तैयारी कर रहे हो उस दौरान में। और इसके लिए आपको दिमाग में भी ये होना चाहिए कि मैं क्या बनने जा रहा हूं, या फिर क्या इस काम को छोड़कर आप जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस है, उस बिजनेस में आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्या बिजनेस में पूरा फोकस कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छे ढंग से चल रहा है, तो आपको ये तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप उसमें बड़ा सेटल हैं, अच्छे एंजॉय कर रहे हैं और आपको ये जो पावर है, जॉब सिक्योरिटी है, इससे कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। ये आपके बिल्कुल क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि सारे तो तैयारी नहीं करेंगे ना, सारे तो एसडीएम नहीं बनेंगे। तो हर तरह का समाज में चाहिए, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर भी तो चाहिए ना, आर्मी में भी चाहिए, हर जगह पे चाहिए, बिजनेस करने वाले भी चाहिए। तो ऐसे ही एमएनसी में काम करना है, अगर वहां पे आप सेटिस्फाई हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, आप नई इनोवेशन कर रहे हैं, आप कमा भी अच्छा रहे हैं, आप वहां सिक्योर महसूस कर रहे हैं, सेटिस्फाइड भी हैं, तो आपको ये तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी काम करें ना, पहले आप तसल्ली करें अपने माइंड में कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर ये पूरा लाइफ का फैसला होता है। आप ऐसे नहीं है कि आप एक दिन में सोचा तैयारी करूंगा तो अगले दिन सोचा नहीं नहीं कोई छोड़, तो ऐसे हर रोज अपने 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 डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। जब आपने ये सोच लिया तैयारी करनी है तो फिर मन लगाकर सीरियस होकर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है। इस रूप में अगर आप जाते हैं आगे क्लैरिटी के साथ में, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। आपको उन लोगों से दूर हटना है। किस तरह के लोगों से दूर हटना है? जो हमेशा ये बहुत पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, मतलब जो नेगेटिव माइंडसेट्स है, एग्जाम कब होगा पता नहीं, सरकार क्या करेगी पता नहीं, होगा मेरा सिलेक्शन या नहीं होगा पता नहीं, मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं पता नहीं, मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है और फिर भी वो दूसरों को ज्ञान बांटता है। ऐसे लोग नीचे कमेंटबाजी में बहुत मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब वीडियो में भी आप देख लेना, ऐसे लोगों की काफी ज्यादा संख्या होती है। हालांकि फ्रंटियर आईज पे कम होती है, लेकिन आप दूसरे चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हाउ शुड आई प्रिपेयर? आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? पहले तो आपको सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में दो चीजें होती है, दो पेपर होते हैं, दोनों की मेरिट में काउंट होता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और एक ही पेज पे आपको हमारी वेबसाइट पे जाकर मिल जाएगा। वो सारे वीडियो आप पहले आप देखें, जिससे आपकी क्लैरिटी आ जाए माइंड में, ताकि पता चले आपको तैयारी करें या नहीं करें। कितना समय लगेगा तैयारी करने में? देखो, ये कोई एक दो महीने में तैयारी नहीं होने वाली है। आपको समय लग सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अच्छा खासा समय लग सकता है। डिपेंड करता है आपका खुद का फिलहाल लेवल कितना है, आप कितना टाइम पर डे कितना लगा सकते हैं, आपका रिटेंशन या कैप्चरिंग पावर कितनी है। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो डिपेंड करता है। आपका मैथमेटिक्स कैसा है, आपकी इंग्लिश कैसी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इसका मतलब आपको ज्यादा टाइम लगेगा। पहले इंग्लिश को भी तो इंप्रूव करना पड़ेगा। मैथ अच्छा नहीं है और भी टाइम लगेगा ज्यादा। रिटेंशन नहीं आ पा रहा है, याद नहीं हो रही है चीजें, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आमतौर पे 6 महीने से 1 साल की तैयारी है वो चाहिए होती है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में। ये इसमें ज्यादा भी लग सकता है। कुछ स्टूडेंट 4 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से भी कर रहे हैं, 2 साल से भी कर रहे हैं, 5 साल से भी कर रहे हैं। कोई यूपीएससी में प्रीलिम्स में अटक जाता है, कोई मेंस में अटक जाता है, फिर इंटरव्यू में अटक जाता है, 2 बार अटक जाता है, 3 बार अटक जाता है। तो ये एक पूरा हिस्सा है तैयारी का। मतलब आपको 6 महीने से लेकर 2-3 साल का एक हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। आप इसको 2 महीने में नहीं बांध सकते या नोटिफिकेशन के साथ नहीं बांध सकते इसको। तो ये एक दिमाग में पूरा बिठाना पड़ेगा कि सिविल सर्विस की तैयारी, या यहाँ तक कि जो छोटे एग्जाम होते हैं एचएसएससी, एसएससी, सीजीएल वगैरह, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं हो सकता। वहां पे भी 1-1.5-2 साल का टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो इसको जरूर ये समझने की कोशिश करें कि आपको पूरी हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार करना है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए, रिवीजन भी आना चाहिए आपको, कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए भी तैयार होना आपको। देर इज नो वैकेंसी, नो नोटिफिकेशन। कोई वैकेंसी नहीं है, नोटिफिकेशन भी नहीं है फिलहाल। फिर हम लोग कोचिंग क्यों देते हैं और आप मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भाई देखो, ये तो आपकी मर्जी है, आप कोचिंग लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। हमारा काम कोचिंग देना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिंसियर होते हैं, जो कोचिंग लेना चाहते हैं, उनको दे रहे हैं।
आपको लेनी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में जल्दी सीखना चाहते हैं, आप किसी के एक्सपर्टाइज का फायदा उठाना चाहते हैं, किसी की मदद लेकर आप कोई चीज बेटर करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं कुछ पैसे लगाकर, ठीक है, पैसे तो वैसे भी लगने हैं जब आप किताबें बहुत सारी खरीदेंगे, टाइम वेस्टेज होता है वो भी अपने आप में बहुत पैसा होता है। तो ये आपको देखना है कि राइट जगह पे इन्वेस्ट करनी है कि रॉन्ग जगह पे करनी है, ये आपको देखना है। अगर आप राइट जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, और अगर आप राइट जगह की बजाय इधर उधर की इन्वेस्ट करनी है वो तो हो ही रही है, फिर दिक्कत कहाँ पे है। ठीक है, तो देयर इज नो वैकेंसी और नो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन वैकेंसी है वो आपको पूछ कर नहीं आएगा, अचानक आएगा, 2 महीने 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा। 50 वैकेंसी होती है, 100 वैकेंसी होती है, इतनी वैकेंसी होती है, और 1.5 लाख स्टूडेंट होते हैं जिसमें 5 से 7 हजार एस्पिरेंट होते हैं, बाकी होते हैं एप्लीकेंट। अब आपको 5-7 हजार में पहले आना जरूरी है, उसके बाद आप पहले तो 1.5 लाख से 5 हजार में आ जाइए। इसका मतलब क्या है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, आप वास्तव में एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं, डेली 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, कम से कम 7-8 घंटे भी हो सकता है पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छी बात है। लगातार करते जाएंगे, कुछ एक एग्जाम और निकलते हैं जैसे यूपीपीसीएस का है, आरएएस का है, भले ही आप उसमें सिलेक्शन नहीं लेना चाहते लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आप वो भी जरूर अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी का भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के जो एग्जाम देने से क्या होता है कि आपके अंदर आपकी एबिलिटी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ये भी पता चलता है, ताकि आप ज्यादा मेहनत कर पाए अगर कोई कमियां रह गई है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको मैसेज देना चाहता था कि नोटिफिकेशन के बारे में, जॉब के बारे में, हरियाणा गवर्नमेंट ने बैन किया, क्या किया, इन सारी क्लैरिटी है जो मैं करना चाहता था। आपके दिमाग में जो चीज चल रही थी उसको एज ए एस्पिरेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या किस रूप में आपको सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूं अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, मैं उम्मीद करता हूं ये कोई भी कमेंट लिखने से पहले सारा वीडियो देख लिया हो, और दूसरे क्या है कि वो हमारे गाइडेंस वाले वीडियो भी देख लियो। वरना क्या है कि वो हमने वो वीडियो बना भी दिया, उसका जवाब भी दे दिया, फिर भी वही बात पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी से भी मेच्योरिटी का पता चल जाता है कि स्टूडेंट कितना मेच्योर है। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में जो कि एक मैसेज था, इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।